जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निबंध। ये यूपी बोर्ड है 14 नंबर की प्रश्न में ये यूपी बोर्ड में 9 नंबर का क्वेश्चंस पूछता है दोस्त। हर एक एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पेपर में ये पूछ ही लेता है। तो चलो आज हम इस पे देखते हैं। 9 नंबर की बात है दोस्त। यहाँ पर देखते हैं एमपी वाला वन पर ये वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्यावरण सुरक्षा का की महत्व। ठीक दोस्त, ये हो गया। अथवा उसके बाद क्या पूछ सकते हैं, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण से संरक्षण है आवश्यकता और महत्व। किसी भी इसमें से कोई भी पूछ सकता है, आप लिख सकते हैं इसके। ठीक, देखते हैं। पहला जो लिखना होता है रूपरेखा। रूपरेखा में दोस्त 2 नंबर का हमको पूछता है। रूपरेखा में कितने, 2 नंबर का। पहला नंबर प्रस्तावना, दूसरा नंबर हेडिंग पर्यावरण सुरक्षा का अभिप्राय, तीसरा नंबर पर्यावरण सुरक्षा की समस्या, चौथा नंबर पर्यावरण सुरक्षा की महत्व, पांचवा नंबर पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, छठा नंबर उपसंहार। ये उपसंहार और प्रस्तावना ये दोनों सेम होने, पहला नंबर प्रस्तावना होना चाहिए दोस्त। देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना, उसके बाद लिखते हैं पर्यावरण शब्द। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। यहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात ऐसी चीजों का समुच्चय जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे उसे पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक ने हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुएं और वातावरण निर्मित किए हैं जो जो सब प्रकार से हमारी उन्नति और स्वास्थ्य के अनुकूल हैं, मगर हमने प्रकृति के इस संतुलन अर्थात पर्यावरण को अपने क्रियाकलाप से विकृत कर दिया है। इसीलिए आज इसकी सुरक्षा का आवश्यकता अनुभव की जा रही है। आज पर्यावरण सुरक्षा संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। पर देखो, दूसरा हेडिंग अब डालना है। पहला हेडिंग हो गया दोस्त, दूसरा हेडिंग डालना है पर्यावरण सुरक्षा का अभिप्राय। तो इसमें क्या लिखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा की अवधारणा अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक वैदिक ऋषि वैदिक ऋषि भी प्रार्थना करते थे, पृथ्वी जल औषधि और वनस्पति हमारे लिए शांतिप्रद हो। अब उपनिषदों में लिखा है अश्वरूपधारी परमात्मा, बालू तुम्हारा भोजन है, नदियाँ तुम्हारी नाड़ियाँ हैं, पहाड़ पर्वत तुम्हारे हृदय खंड हैं। हमें नदी हम नदी वृक्षादि को तुम्हारे अंग स्वरूप समझकर इसका सम्मान एवं संरक्षण करते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव देह की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से हुई है। जैसे पीपल और वट वृक्ष की पूजा इसके संरक्षण की दृष्टि से की जाती है। इस प्रकार भारत में पर्यावरण सुरक्षा की विराट अवधारणा रही है, जो वर्तमान में अधिक प्रासंगिक हो गई है। ठीक दोस्त, उसके बाद अगला हेडिंग जो लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा की समस्या। आज मानव विकृत पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगा है। यही कारण है कि आज प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। जीवनदायिनी प्राकृतिक कुपति होकर विनाश की ओर अग्रसर है, परंतु मनुष्य इस असंतुलन के प्रति अब भी सावधान नहीं हो रहा है। फलतः पर्यावरण सुरक्षा की समस्या बढ़ती जा रही है। निरंतर जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित कर दिया है। आज सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं। ओजोन परत का क्षरण घातक होता जा रहा है। जल ही जीवन है का जाप करने वाला मनुष्य स्वयं जल के लिए समस्या बन गया है। इसी प्रकार पैदावार बढ़ाने के लिए किसान जिस तेजी के साथ कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक रसायनों तथा उर्वरकों का उपयोग कर रहा है,
वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए समस्या ही है। उसके बाद दोस्त लिखना है पर्यावरण सुरक्षा की महत्व। ठीक दोस्त, उसके बाद उसमें कहते हैं पर्यावरण और प्राणियों का घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण और मनुष्यों का क्या है दोस्त, घनिष्ठ संबंध संबंध है। परंतु परंतु मानवीय महत्वाकांक्षी भूलों पर प्रतिस्पर्धाओं के चलते पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण प्रदूषण के अधिक से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पतियां लुप्त हो गए हैं और इनके लुप्त होने के कगार पर हैं। यदि प्रदूषण इस गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्त लिखना पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, इसमें क्या क्या लिखते थे, पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन जागरण सहयोग और सामर्थ्य अनिवार्य है। अतः प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला नंबर लिखना है दोस्त, देखो कचरे कचरे की मात्रा कम करना। हम लोग अधिकतर जैसे कचरे जो करते हैं उसमें बता रहे हैं कचरा कम करना। उसके बाद दूसरा नंबर कचरे को सही स्थान पर फेंकना, मतलब एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कचरा फेंका जाए। ठीक, उसके बाद पॉली बैग का प्रयोग बंद करना। जैसे पॉलीथीन जो होता है इससे हमें बहुत ज़्यादा ये नष्ट नहीं होता, तो यहाँ से ज़्यादा कचरा होता है। उसके बाद दोस्त पुरानी वस्तुओं को नए ढंग से पुनः उपयोग में लाना। जो पुरानी वस्तु हो जाए उसे बार बार ज़्यादा ना हो, उसे दोबारा से प्रयोग किया जाए। ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा वर्षा जल का संरक्षण करना। जो वाटर हम बह जाता है, पानी जब बरसता है बह जाता है तो उसका हमें तालाब के माध्यम से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। वो बता रहे पानी की बर्बादी को रोकना। पानी जो बर्बाद करते हैं हम उसको भी रोकते हैं। ठीक दोस्त, रोकने का। उसके बाद वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको हमको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसके बाद दोस्त कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जो हम खेती करने के लिए जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं उसका कृत्रिम ना करके बल्कि जैविक उर्वरकों का उपयोग करें। उसके बाद दोस्त उपसंहार में क्या लिखते हैं, उपसंहार हमें भविष्य में सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए न केवल पर्यावरण की महत्व समझनी होगी अपितु इसे सुरक्षित रखने का भी उत्तरदायित्व निधान निधान होगा। यह याद रखना आवश्यक है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठा पहला कदम व्यक्तिगत स्तर पर हमसे ही आरंभ होता है। अतः पर्यावरण का संरक्षित करना हमारा दायित्व है। देखो दोस्त पर्यावरण को बचाना हमारा। यहाँ से दोस्त हमको कितने नंबर का, 9 नंबर का मिलता है। यूपी बोर्ड में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।